चलिए, तो आज ये एक्सेल का हमारा चौथा क्लास है, फोर्थ क्लास। इस क्लास में हम लोग फंक्शन पे आ चुके हैं। फंक्शन में हमने पिछले लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था सम फंक्शन कैसे काम करता है। उसके अलावा हमने डिस्कशन किया था कि एवरेज फंक्शन कैसे काम करता है, प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में हमने पढ़ चुका था। और इसी फंक्शन को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और एक्सेल में हम ब्लैंक शीट ले लेते हैं। और एक्सेल में जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं मैक्स फंक्शन के बारे में। मैक्स और मिन दो फंक्शन है, दोनों पास अपोजिट करते हैं। अगर कोई हमारे पास नंबर सीरीज है, कोई भी नंबर सीरीज है, उस सीरीज में सबसे बिगेस्ट नंबर जो भी है, बिगेस्ट नंबर उसको ये देता है, ठीक है, बड़ा नंबर को रिटर्न करता है। उसी तरीका से नंबर सीरीज के स्मॉलेस्ट नंबर को ये देने का काम करता है, यानी उसको रिटर्न करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक नंबर सीरीज बना लेता हूँ, एक नंबर सीरीज बना लेता हूँ, नंबर सीरीज बनाने के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन। उस फंक्शन के बारे में पहले बता देते हैं। RANDBET रैंक बिटवीन फंक्शन का यूज करने लगे। रैंक बिटवीन फंक्शन क्या होता है, दो नंबरों के बीच, जैसे 1 से लेकर 100 तक के बीच में कोई भी रैंडम नंबर दे देगा, ठीक है। और वो जो होता है चेंजेबल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस जगह पे फोकस करना है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने लिखा इक्वल टू RANDBET रैंक बिटवीन मैंने लिखा, और रैंक बिटवीन में मैंने स्टार्टिंग नंबर 1 दे दिया, कॉमा और टॉप नंबर 100 दे दिया। तो अब जब भी नंबर इसमें बनकर आएगा वो 1 से लेकर 100 तक के बीच में रहेगा। अगर मैं दूसरे सेल में, कहीं भी दूसरे सेल में अगर मैं कुछ भी डेटा एंट्री करने जाऊंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे 5 प्रेस करता हूँ, चेक कीजिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। 83 हो गया। फिर देखिए हर एंट्री के बाद वो वैल्यू चेंज होगा, हर बार रैंडम वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, रैंडम वैल्यू दे रहा है। इसको फिक्स करने के लिए कि चेंज अब ना हो, हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे और पेस्ट में जाकर पेस्ट वैल्यू कर देंगे। पेस्ट वैल्यू में 1 2 3 दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये फिक्स हो गया। अब अगर मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ, कहीं भी एंट्री कर रहा हूँ या उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। रैंक बिटवीन हमको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक नंबर सीरीज बनाने जा रहा हूँ, इक्वल टू RANDBET रैंक बिटवीन। हम इसमें नंबर दो देंगे, 1 से लेकर 1000 के बीच मिलेंगे नंबर, ठीक है ना। और इसको मैं इतना बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि मेरे डिस्प्ले के सामने रहे, इसको मैं चेंज ना होता रहे, इसलिए मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद पेस्ट वैल्यू में जाकर पेस्ट कर देंगे। हमको इस नंबर सीरीज में से पता करना है सबसे बड़ा नंबर, यानी मैक्स नंबर मुझे पता करना है। साथ में मुझे पता करना है मिड नंबर, सबसे छोटा नंबर। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करके मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और उसके बाद ये पूरे नंबर की सीरीज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, इस नंबर सीरीज में जो सबसे बड़ा नंबर वो एंटर करके दे देगा मुझे। इस फंक्शन से ये हमें मिलेगा। उसी प्रकार से सबसे छोटा नंबर लाने के लिए इक्वल टू करके मिन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और क्लोज करेंगे। ये क्या करेगा, सबसे छोटा नंबर दे देगा। इसी तरीका से हमारे पास एक और इसमें फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है लार्ज। क्या नाम है, लार्ज। और लार्ज के साथ यूज करते हैं हम लोग स्मॉल। ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, जैसे लार्ज से मुझे पहला नंबर चाहिए, बड़े से दूसरा नंबर चाहिए, तीसरा नंबर चाहिए, इसी तरीके से स्मॉल में पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर विंडोज आ करके नोटपैड में ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे समझिए, नोटपैड को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे समझिए कि मेरे पास कोई नंबर है, जैसे 1 है, 5 है, 10 है, 7 है, ये इस तरीका से नंबर मेरे पास है। अगर मैं बात करूं लार्ज का, तो मैं बोलूंगी सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है, लार्जेस्ट पहला नंबर कौन सा है, तो बताएंगे कि लार्जेस्ट पहला नंबर 26 है। उसी तरीका से अब मैं बोला कि लार्जेस्ट तीसरा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट, तो पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तो तीसरा नंबर क्या होगा, 9 है। क्या है, 9 है। इस तरीके से लार्ज देगा, यानी इसके सबसे बड़े वैल्यू से पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, टॉप से पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। उसी तरीका से स्मॉल में क्या होता है कि स्मॉल में पहला नंबर चेक करना है। एग्जांपल के तौर पे पहला नंबर क्या है, 1 है। उसी तरीका से पहला नंबर क्या है, 1 है। उसी तरीका से हमको पता करना है कि स्मॉल से दूसरा नंबर दूसरे पोजीशन पे नीचे से कौन है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, 1 के बाद सबसे बड़ा जो नंबर है वो 5 है, यानी 5वां नंबर इसका दूसरा है। इस तरीके से काम करते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक हम सपोज कर लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से 10 तक में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। और दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। तीसरा बड़ा नंबर कौन है, 8 है। उसी तरीके से 1 से 10 तक में
1 से 10 तक में सबसे छोटा नंबर कौन है? 1। सबसे छोटा में दूसरा नंबर कौन है? 2 है। सबसे छोटा में तीसरा नंबर कौन है? 3 है। इस तरीके से निकालने के लार्ज का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लार्ज का यहाँ पे पहला प्लेस निकालना चाहता हूँ। इसका पहला प्लेस, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, इक्वल टू करके लार्ज लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और सबसे पहले नंबर सीरीज को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। उसके बाद बताइए कि आपको कौन सा चाहिए, लार्ज यानी टॉप से कौन सा नंबर चाहिए? मुझे पहला चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। चेक कीजिए, मैथ सबसे बड़ा नंबर देता है और अभी भी मैंने इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर निकाला, दोनों सेम है। उसी तरीके से दूसरा सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है, तो इक्वल करके लार्ज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे और कॉमा करके फिर हमको बताना पड़ेगा कि मुझे लार्जेस्ट दूसरा नंबर चाहिए। 2 प्रेस करके जैसे मैं एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा दूसरा लार्जेस्ट नंबर 975 है। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर अगर पहला पता करना चाहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, जो कि हमको पता था, मीन से हमने निकाला था कि वो कौन सा है, 13 है, और मीन से निकाले थे कि क्या है, 13 है। इसी तरीके से हम दोबारा यहाँ पे काउंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल टू करके सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल। स्मॉल लिखने के बाद जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इस नंबर सीरीज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करके 1 दे दीजिए। 1 यानी ये पहला टॉप से नहीं लेगा, नीचे बॉटम से पहला लेगा, सबसे छोटा नंबर लेगा। एंटर कीजिए, सबसे छोटा नंबर 13 जो इन दोनों के बराबर है। ओके, उसी तरीके से दूसरा आपको निकालना है, तीसरा निकालना है तो निकाल सकते हैं। इक्वल टू करके आप लिख लीजिए स्मॉल, स्मॉल फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। और इस फंक्शन में क्या करेंगे, नंबर को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर कॉमा, कौन सा नंबर आपको फाइंड करना है, जैसे दूसरा नंबर एंटर करेंगे तो दूसरा नंबर, इक्वल टू करके लार्ज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर नंबर सीरीज को हम सिलेक्ट करेंगे। अब कौन सा नंबर सीरीज लेना है, जैसे कॉमा करके मैंने तीसरा दे दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस तरीके से हमारा लार्जेस्ट तीसरा नंबर भी आ गया। तो ये होता है, हमने अभी जो पढ़ा वो पढ़ा मैक्स, मैक्स के साथ हमने पढ़ा लार्ज, जो लार्जेस्ट दूसरा तीसरा नंबर निकालने के लिए, फिर पढ़ा मीन, सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए, और छोटे में पहले नंबर दूसरा नंबर निकालने के लिए स्मॉल पढ़ा। आगे चलेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे हम, आपको बताएंगे हम काउंट। आज पर फंक्शन बताने जा रहे हैं, काउंट, काउंटा, काउंटा और काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, 3 चीजें बताने जा रहे हैं, काउंटा, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक। याद रखिएगा कि काउंट जो होता है, ये जो फंक्शन है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है। किसको काउंट करता है? ओनली नंबर, नंबर एंट्री को काउंट करता है। याद रखिएगा, ये किसको काउंट करता है? नंबर को काउंट करता है। ये ब्लैंक को छोड़कर बाकी सबको करता है, यानी नंबर विथ सिंबल एंड सिंबल को, ठीक है, विथ नंबर सिंबल, सिंबल को यूज करता है, ठीक है ना। चलिए चेक कर लीजिए, सिंबल, और ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। ये जो करता है वो खाली सेल को करता है, यानी ब्लैंक सेल को काउंट करता है। चेक कर लीजिए, कोई भी सेल का हम रेंज दे देते हैं, जैसे हमारा ये रेंज है एग्जांपल के तौर पे, और इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ, आउटर बॉर्डर यहाँ से दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमको इस रेंज पे काम करना है, या तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये जो हमने रेंज लिया था उस रेंज को हम हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा छोटा कर देंगे, नो बॉर्डर। हम जो रेंज लेंगे हम इतना ही रेंज लेंगे, ये इतना ही रेंज ले लेते हैं और यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने नंबर दे दिया। अब चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास 13 यानी 13 को हम कितने को वर्क कर रहे हैं, 13 सेल पे काम कर रहे हैं। अब हम नंबर में लगाएंगे यहाँ पे काउंट फंक्शन, इक्वल टू करके मैं लगाऊंगा काउंट, ब्रैकेट ओपन करके ये पूरा सीरीज ले लेंगे, यहाँ से लेंगे 13 को, यानी 30 सेल के 30 सेल का हम ग्रुप को ले लेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे एंटर करेंगे आपको नंबर कितना रिटर्न करना है, 4, यानी कि 13 सेल में से 4 सेल में सिर्फ नंबर एंटर हुआ है। अगर एक और सेल में मैं नंबर एंटर कर दूंगा तो ये नंबर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ जैसे ओ यानी 1, ये क्या है, वर्ड है, सिंबल है, इसको वो काउंट नहीं करेगा, और वैसे किसको काउंट करता है, नंबर को करता है। इसी तरीके से काउंटर क्या काम करेगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 1 5 9 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, नीचे आके परसेंटेज का साइन निकाल देता हूँ। अब इक्वल टू करके आप लिखिए काउंटा, ए से ऑल समझिए, काउंट
काउंट ऑल, सभी को करेंगे, बस इम्पटी ब्लैक सेल को छोड़ के बाकी सबको काउंट करता है। तो मैं क्या करूंगा, इन 13 सेलों के ग्रुप को मैं सेलेक्ट करूंगा। 13 सेल का ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, काउंटर फंक्शन मैंने लगाया, 13 सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके मैं जैसे एंटर करता हूं तो मुझे बता रहा है कि ये पूरे 13 सेल में से 3 में नंबर है, 2 में कोई ना कोई हमारे पास सिंबल या लेटर है, 5 वो एंट्री हुआ है। अगर मैं और भी कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे चलेगा, अगर मैं एक स्पेस भी प्रेस कर दूं, ये स्पेस मैंने प्रेस किया है, तो भी उसको काउंट करेगा कि 13 में से 7 सेलों में कुछ ना कुछ डेटा एंट्री हुआ है, उसको बोलते हैं काउंटर, ये काउंट करने का काम आता है। काउंट ब्लैंक, अगर हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं तो ये हमको बताएगा कि आप कुछ भी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, या तो लिख देता हूँ सोनू, रवि, दिशा, डॉग में लिख लेता हूँ, कैट भी मैं लिख लेता हूँ, और मैं अब यहाँ पे आऊंगा इक्वल टू करके काउंट ब्लैंक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करके ये 13 सेल ये मेरा है फिक्स, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जब सेलेक्ट करूंगा 13 यानी 13 वो सेल का ग्रुप सेलेक्ट होगा। तो इस ग्रुप को जैसे मैं एंटर करूंगा काउंट ब्लैंक में तो ये खाली सेल गिनेगा, डेटा कितना एंट्री वो नहीं गिनता है, जस्ट ऑपोजिट काम कर रहा है कि कितने खाली सेल बचे, जैसे 1 2 3 4 5 बचे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ONE1 लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, अब कितना बचे हैं 4। तो हम लोग पढ़े काउंटा, काउंट जो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, काउंटा ऑल से समझिए कि ब्लैंक को छोड़ के बाकी सब काउंट करता है, डेटा क्या एंट्री हुआ काउंट ब्लैंक, जिस सेल में जिस रेंज में हमको देना है उस रेंज का ये क्या करता है, ये शो करता है ओनली कि उसमें कितने खाली सेल बचे हैं। इस तरीके से आज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं मीन मैक्स, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं मैक्स, मीन, लार्ज, स्मॉल, और उसी तरीके से दो और हमने यूज किया कि हमने पढ़ा आज काउंट, हमने पढ़ा काउंटा, और हमने पढ़ा काउंट ब्लैंक, हमने पढ़ा काउंट ब्लैंक को पढ़ा। इस तरीके से हम लोग 7 फंक्शन आज हम लोग इसको स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन करेंगे वो यूज करेंगे राउंड अप, राउंड डाउन और ट्रंक का यूज करेंगे। ये फंक्शन पढ़ेंगे, इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे, और रेंज फंक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट क्लासेस के लिए रहेंगे, और आज मैं यहाँ पे स्टॉपेज करता हूँ।